When markets move in different directions, investors often wonder, should I have chosen equity or debt or gold? But what if you didn't have to choose just one? In this episode of Nivesh Pe Charcha, the diversification playbook, we explore how multi-asset allocation funds actually work and what investors should know. Joining us is Mr. Alankar Saxena, founder of Allworth FinServ. Through his work with professionals and families across the country, Mr. Saxena focuses on clarity, education, and outcome-oriented investing. His expertise lies in helping clients align their investments with life goals using structured strategies that simplify decision making. In this conversation, he breaks down how multi-asset allocation funds work, how they use equity, debt, and gold in a coordinated way, and what investors should keep in mind if they want to use this as a core part of their portfolio. Let's begin. Hi everyone and welcome to Grow AMC. आज हम बात करेंगे how multi-asset allocation funds actually work. एंड इन्वेस्टर्स को किन चीजों के बारे में जानकारी रखनी जरूरी है बिफोर दे चूज टू इन्वेस्ट. और इसके लिए वी हैव विद अस मिस्टर अलंकार सक्सेना जॉइनिंग अस टू शेयर हिज इनसाइट्स. हाय मिस्टर सक्सेना, वेलकम ऑन बोर्ड. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके व्यू में व्हाट इज अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट टू समबडी जो सिर्फ सिंगल कैटेगरी फंड्स में इन्वेस्ट करते आए हैं. या श्योर, देखिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड होता है और जैसा कि इसके नाम से विदित है कि इसमें एक एसेट नहीं होता है, एक से अधिक एसेट होते हैं. एज पर द सेबी रूल्स मिनिमम 3 एसेट होने जरूरी होते हैं और सबका पोर्शन कम से कम 10% होना ही होना चाहिए. जनरली जो एएमसीज होती हैं इस फंड में इक्विटी एज ए एसेट, डेट एज ए एसेट और गोल्ड एज ए एसेट लेती हैं. लेकिन कुछ एमसी ऐसी भी होती हैं जो इसके अलावा जैसे रियल एस्टेट हो गया, कमोडिटी हो गया, उसको भी उसमें रख सकती हैं. राइट. तो बेसिक जो इस पूरे फंड का जो बनाने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि एक फुली डाइवर्सिफाइड फंड हमारे पास हो जाए जिसमें कि एक से अधिक एसेट्स पड़े हों. और इसके अलावा इस फंड में रीबैलेंसिंग होती है. तो रीबैलेंसिंग क्या होती है कि जैसे मार्केट की कंडीशन के अनुसार, करंट मार्केट की कंडीशन के अनुसार किस फंड में कितना एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि इन द इनिशियल पीरियड हम लोग तो एलोकेशन कर देते हैं फंड मैनेजर्स, बाद में उसको हमको चेंज भी करना होता है करंट मार्केट की सिचुएशंस के अनुसार. तो रीबैलेंसिंग के कारण जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो उनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो बेहतरीन हो जाता है. अगर किसी कस्टमर ने सिर्फ एक सिंगल क्लास में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो निश्चित सी बात है वो या तो इन्वेस्टमेंट करेगा डेट में, या करेगा इक्विटी में, या करेगा गोल्ड में, या किसी और एसेट क्लास में. और हर एसेट क्लास का अपना एक रिस्क एपिटाइट होता है, रिस्क होता है और उसके हिसाब से उसके रिटर्न्स होते हैं. तो सपोज करिए कि अगर आज आपने इक्विटी फंड में लगाया हुआ है और इक्विटी में आपको रिटर्न्स आ गए, ठीक है. और जनरली क्या होता है कि जब मल्टी एसेट फंड्स में हम जो एसेट्स लेते हैं वो लो कोरिलेटेड होते हैं आपस में, यानी कि एक एसेट ऊपर जाएगा तो एक एसेट नीचे की तरफ जाएगा. ऐसा हम लोग इस तरीके से हमारे फंड मैनेजर्स एसेट क्लास लेते हैं. तो अगर आपका सिर्फ एक ही एसेट क्लास में लगा हुआ है, डेट में लगा हुआ है, तो उस केस में आपका जो रिटर्न है वही बहुत कम होगा. अगर आपका गोल्ड में लगा हुआ है तो गोल्ड हर बार परफॉर्म नहीं करता है, कभी इक्विटी परफॉर्म करता है, कभी गोल्ड परफॉर्म करता है. तो उस केस में अगर इक्विटी के रिटर्न आपको आ गए हैं तो आपको ये बहुत इजी नहीं होगा आपके लिए कि आप पूरा पैसा इक्विटी से निकाल करके गोल्ड में डालें. कितना पैसा गोल्ड में डालें, कितना पैसा डेट में डालें, तो इट इज नॉट इजी फॉर ए लेमैन इन्वेस्टर. उसके अलावा उसको उसमें चार्जेस भी आते हैं, उसके टैक्स लाइबिलिटी भी आती है. बट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक ऐसा एसेट एलोकेशन फंड है जिसमें की रीबैलेंसिंग होती है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से. तो चाहे वो कोई भी एसेट क्लास हो, इक्विटी हो, डेट हो या गोल्ड हो, एवरी एसेट बिहेव्स डिफरेंटली. So, how does a fund like this use that mix to respond to different market conditions? Yeah, definitely. See, जब जो हमारे फंड मैनेजर्स होते हैं वो पहले जो फंड बनाते हैं तो उस फंड में इक्विटी एज ए एसेट, डेट एज एन एसेट और गोल्ड एज एन एसेट डाल देते हैं. ठीक है, उनका अपना पोर्शन होता है. लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि क्योंकि उस सबका बिहेवियर डिफरेंट है, गोल्ड का बिहेवियर डिफरेंट है. गोल्ड किसी और मार्केट सिनेरियो में परफॉर्म करता है, इक्विटी किसी डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में परफॉर्म करता है, और डेट हो सकता है कहीं और किस तरीके से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, उसके हिसाब से डेट परफॉर्म करता है. जैसे हमारे बॉन्ड्स के रेट, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, उसके हिसाब से बॉन्ड परफॉर्म करते हैं. राइट, बढ़ते हैं घटते हैं. तो सबका बिहेवियर डिफरेंट है. तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि जो हमारा फंड है उसमें मार्केट सिनारियो के हिसाब से कौन सा पोर्शन हम ज्यादा रखें,
कौन सा पोर्शन हम मॉडरेट रखें और कौन सा पोर्शन हम कम रखें। और ये काम तभी हो पाएगा जब हमारा कोई ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग का फंड हो और साथ ही में उसमें एक से अधिक एसेट क्लासेस भी हों। राइट। सो ऐसे में जो फंड मैनेजर होते हैं इस तरीके की स्ट्रैटेजी में, व्हाट रोल डू दे प्ले एंड व्हाई इज देयर एक्सपीरियंस मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशली मोर इम्पोर्टेंट हियर? यस, देखिए इस तरह के फंड जिनमें एक से अधिक एसेट क्लास होते हैं, ऐसे में फंड मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है या उनका जो एबिलिटी है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चेंजिंग मार्केट सिनारियो के अनुसार एसेट क्लासेस को चेंज करना, रीबैलेंस करना, इट इज नॉट ए इजी टास्क, राइट। तो फंड मैनेजर को सेंस करना होता है कि अब आने वाले समय में कौन सा मार्केट है जो बढ़ने वाला है या कौन सा मार्केट गिरने वाला है, उसके हिसाब से ही वो उन एसेट क्लासेस को रीफ्रेम करता है और रीबैलेंस करता है, उनके लिए मॉडरेट रिटर्न जनरेट हो। और ऐसे में हमारे जो फंड मैनेजर्स उनका काम वाकई में काफी बढ़ जाता है और काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं वो। What about the investors? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए while selecting a multi-asset allocation fund, especially अगर वो उसे अपने पोर्टफोलियो की कोर पार्ट के जैसे देख रहे हैं? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में कई तरह के एसेट्स होते हैं, तो कब कौन सा एसेट करेगा, परफॉर्म करेगा, ये उनको की जरूरत उनको नहीं होती, लेकिन इस बात की जरूरत उनको जरूर रखनी चाहिए कि उनका फाइनेंशियल गोल क्या है। अगर आप मल्टी एसेट फंड में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल बना के इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका गोल पीरियड कम से कम 5 या 7 साल होगा, क्योंकि शुरुआत में इतना रिटर्न जनरेट कर हो पाना, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं मल्टी सेट फंड में तो आपको रिटर्न्स, एक मॉडरेट रिटर्न्स जनरेट होते हैं। और आप उन फंड्स को तब तक रखें जब तक कि आपको वो फाइनेंशियल गोल पूरा ना हो जाए। तो इन चीजों का उनको, इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। All right, Mrs. Saxena, thank you so much. Multi-asset allocation funds से जुड़ी सारी nuances and insights हमारे साथ share करने के लिए. It was great having you with us. थैंक यू सो मच। थैंक यू। As Mr. Alankar Saxena explained, multi-asset allocation funds are designed to bring structure to diversification, not spread it out. By combining equity, debt, and commodities like gold and silver, these funds aim to adapt to changing market conditions while staying aligned to long-term goals. And that's what the Grow Multi-Asset Allocation Fund seeks to do. By offering investors a single portfolio that brings together complementary asset classes and reduces the need for constant allocation decisions. The NFO is open from 10th to 24th September 2025. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme-related documents carefully.